यूरोपीय देशों में स्पोर्ट्स के लिए क्लाइंबिंग वॉल और ऐसे ही तमाम एडवेंचर के स्पोर्ट्स आपने देखे होंगे, अभी तक टीवी में आप देख रहे होंगे और जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं उसमें ये सब देखा जाता है। मध्य प्रदेश के शहडोल आदिवासी बाहुल्य ज़िले में इस तरह की जो वॉल है, हम यहाँ पर आज आए हैं। आप देखेंगे पीछे ये 3 अलग-अलग वॉल बनी हुई हैं और इन वॉलों को अलग-अलग नाम दिया गया है और हमारे साथ जो यहाँ पर कोच हैं और जो बच्चों को भविष्य में ये ट्रेनिंग देंगे और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल ये बनी हुई हैं, तीनों के अलग ही नाम है। एक-एक वॉल को क्या नाम दिया गया है और इनकी क्या महत्ता है स्पोर्ट्स में, इस बारे में हम जानेंगे, इनकी बारीकियों को समझेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स के कोच हैं उमेश शर्मा जी। प्रियांश सेन उमेश शर्मा जी और प्रियांश सेन जी हमारे साथ में हैं और ये यहाँ पर कोच की हैसियत से यहाँ पर अभी जो भी निर्माण कार्य ये दिख रहा है, ये वॉल जो दिख रही है, इन्हीं के निर्देशन में और इन्हीं के सानिध्य में ये वॉल बनाई गई है और यहाँ पर आदिवासी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको जैसे पहले भी बताया कि आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर आदिवासियों के एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए शहडोल के कमिश्नर जो हैं राजीव शर्मा, उनके मार्गदर्शन में आदिवासी विकास विभाग के द्वारा ये एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब ये जो बनाया गया है और इनका कहना है कि यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित हो सकते हैं। क्या है इन दीवालों का नाम और इनके बारे में एक-एक करके बताएंगे कि जैसे ये दीवार बनी हुई है पहली वाली, तो इसे क्या कहते हैं? जैसे स्पोर्ट क्लाइंबिंग के 3 पार्ट होते हैं, लीड, स्पीड और बोल्डरिंग। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये 15 मीटर की हाइट की वॉल है, इसकी जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है। ये एक लीड क्लाइंबिंग है। इसमें क्लाइंबर नीचे से क्लाइंब स्टार्ट करता है, उसके साथ एक सेफ्टी जो रहता है, ब्लेयर रहता है, जिसको ब्ले करता है, सेफ्टी देता है। और क्लाइंबर क्लाइंब करते हुए जो क्विक ड्रो है उनमें रोप पास करते हुए ऊपर जाता है। देन जब टॉप पे पहुंच जाता है, टॉप के बाद वो वहां से फ्री हो जाता है, ब्लेयर उसको आराम से नीचे लाता है। अच्छा, ये 3 वॉल बनी है। ये जो सेकंड वॉल है बोल्डरिंग 5 मीटर की हाइट होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 15 से 45 मीटर तक हो सकती है और इसमें अलग अलग प्रॉब्लम रहती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है क्लाइंबर को एज अ टास्क। जैसे अलग अलग प्रॉब्लम रहेगी, अलग अलग डिग्री वाइज रहेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा एक स्टेज में डिग्री अलग अलग, इंक्लाइन डिक्लाइन दोनों में अलग अलग, बैलेंसिंग टेक्निक पावर, इसमें अलग अलग टेक्निक से पावर से इस टाइप के इसमें रूट रहते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम रहती है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हैं थर्ड वॉल हाँ वो है स्पीड क्लाइंबिंग। इसमें जो मैन देखा जाता है इसमें स्पीड, इसमें 2 क्लाइंबर रहते हैं। इसकी ऊंचाई है 15 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 मीटर। 3 मीटर ऊंची जी। जो आप देख रहे हैं इसका एक रूट 3 मीटर में बना है और एक रूट 3 मीटर में, तो टोटल 6 मीटर है इसकी चौड़ाई और जो हाइट है उसकी 15 मीटर है। और ये जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई है और ये जो कंपनी जिस कंपनी ने बनाई है वो IFSC से सर्टिफाइड है, EP एंटरप्राइजेस जी। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर ऑटो ब्ले लगा हुआ है ऊपर जी। जब यहाँ से क्लाइंबर स्टार्ट करता है नीचे जो रस्सी बंधी हुई है, बिल्कुल वो ऑटो ब्ले कहते हैं। वो क्लाइंबर को आराम से धीरे धीरे नीचे ले आता है जी। और इसमें दोनों क्लाइंबर स्टार्ट पोजीशन दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। नीचे टच पैड रहता है, जैसे वो पैर से टच पैड से अपना पैर अप करेंगे, टाइम ऊपर डिस्प्ले लगा रहता है, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। देन ऊपर टैप करेंगे, टाइम रुक जाएगा। तो वही इसमें देखा जाता है, जो सबसे कम टाइम लाएगा वो इसमें जीतता है। ये इसके पहले भी आप लोग कहाँ पर इसके पहले हम लोग भोपाल में करते थे क्लाइंबिंग। भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लीड क्लाइंबिंग होती थी और नॉर्मल बस क्लाइंबिंग वॉल थी वहाँ पे फन के लिए। ये भी बताया गया कि जो ये बनी है 3 वॉल यहाँ पर बनी है, ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की तुलना या एशिया की तुलना करेंगे तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बनाए अलग अलग वॉल बनी है जिनमें सुरक्षा को लेकर मापदंड यहाँ पर बनाए गए हैं, ये कहीं भी नहीं है ऑल ओवर। बिल्कुल सही बात है, कहीं भी नहीं, क्योंकि इतना स्पेस और एक ही जगह पे तीनों डिसिप्लिन कहीं भी नहीं है। क्योंकि यहाँ सिटिंग एरिया देखिए आप, सिटिंग एरिया भी कितना, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप यहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि ये जो वॉल है EP से सर्टिफाइड है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर लगभग कितने बच्चे जो हैं वो एक साथ अपन भविष्य में जैसे सिखाएंगे, तो यहाँ पे आराम से 200 से 300 बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपने इससे पहले कहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी है? इसके पहले मैंने पुणे में विद्यावली स्कूल है, जहाँ अभी 7 मेडल आए थे उनके। किड्स चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता था। और इसके पहले मैं NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली भी है, दी भी है एज इंस्ट्रक्टर। वहाँ पे स्पोर्ट क्लाइंबिंग का कोर्स भी कराया है। आप अपने संदर्भ में कुछ बताएंगे? मेरा नाम प्रियांश सेन है, मैं सब जूनियर से क्लाइंबिंग कर रहा हूँ। मैं 2013 से क्लाइंबिंग कर रहा हूँ। इसके फायदे क्या क्या हैं? और इसके फायदे ये है कि आप मतलब अपना प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट होता है, इसमें जो बॉडी पोस्चर है अपनी पूरी बॉडी फिट होती है। इसमें मेन चीज होता है फोकस। अगर फोकस अच्छा है तो आप इजिली हाइट से डरोगे नहीं। बच्चों को क्या क्या फायदे हैं? सबसे जो इनका मेन फायदा है, बच्चों का जो है माइंड एक स्ट्रांग हो जाता है।
इसमें जो है कि अभी के बच्चे गिव अप कर देते हैं, जो अभी के बच्चे हैं बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। बट ये गेम ऐसा है कि आप इसको पहले दिन करोगे नहीं होगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा आगे तो उनको ये माइंड ये सेट हैबिट में आ जाता है कि नहीं कोशिश करते रहोगे होगा। दूसरा विल पावर सबसे जरूरी है। ताकत तो सब में होती है बट ये गेम विल पावर बढ़ाता है बहुत। मसल्स वगैरह भी काफी मजबूत है। हाँ, मसल्स वगैरह, हमारी फिंगर, हमारा शोल्डर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारा कोर और माइंड, मैंने कि माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसमें जैसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी हैं तो आइए हम करीब से चलते हैं और इनको करीब से जानेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक डेमो भी हम चाहेंगे कि आप जो है इस बारे में दिखाएंगे, जैसे जो जूते हैं, जो ग्लव्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे अगर कोई करना भी चाहता है तो कैसे आपसे संपर्क करेगा, इनके बारे में बताएंगे। अलग ही जूते हैं ये, जो जूते हैं ये अलग प्रकार के, ये जो जूते हैं क्लाइंबिंग शूज है। जी जी। ये क्लाइंबिंग, सबसे पहली चीज जितने क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब कॉस्टली होते हैं, बिकॉज क्योंकि इसकी सेफ्टी में लाइफ से ज़्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट्स ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अपन ये मेटॉन होता है, इससे मेटॉन ये हाथ में पहना जाता है, क्योंकि जब अपन अगर रोप्स यूज़ करते हैं तो हाथ जल सकता है, तो उसके लिए अपन इसको पहनते हैं। ये इसमें लेदर होता है, लेदर शील्ड होती है जिससे हाथ बर्न नहीं होता। उसके बाद ये आता है कैरेबिनर टाई होता है, जैसे अपन किसी को ब्ले कर रहे हैं तो इसमें इक्विपमेंट होता है जिसमें टाइट हो जाता है। उसके बाद ये लॉकआउट होता है जिसमें लॉक होकर प्रॉपर काम करता है। ये दूसरी चीज़ है गिरी भी एज अ ब्लेइंग डिवाइस है। इसमें ब्ले, जैसे अपन कोई क्लाइंबर क्लाइंब कर रहा है और जो नीचे ब्ले कर रहा है बंदा, तो अपन उसको छोड़ने के, जैसे सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ मुझे रूट सेट करना है, तो अपन वहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हैं, बॉडी होल्ड हो जाती है, तो जो आप ऊपर सेट कर रहे हो होल्ड करके रूट सेट कर सकते हैं। कैसे इसको उपयोग कैसे करते हैं अपन, और एक अपन आज जो है एक डेमो आपको दिखाएंगे कि बच्चे जो हैं हमारे आदिवासी बाहुल्य जिला जो है शहडोल, इसके 5 विकासखंड है जैसा कि आप जानते हैं, और कैसे इससे ऊपर चढ़ेंगे ये आप देखेंगे। इसको करीब से हम देखेंगे कि एक ये हुक्स बने हुए हैं, ये इसको ऐसे पकड़ के फिर इसमें ऊपर चढ़ना जाता है। और जो सेन जी हैं और साथ में इनके जो और मिश्रा जी हैं, ये कोच हैं यहाँ पर, ये आने वाले दिनों में बच्चों को इस बारे में सिखाएंगे। स्पोर्ट एडवेंचर को लेकर आपने देखा है कि वर्तमान में जो है हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये जो एडवेंचर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और काफ़ी संभावनाएं हैं इसमें। शायद इसी दूरदर्शिता के कारण जो है हमारे संभागायुक्त हैं शहडोल के राजीव शर्मा, उनके निर्देशन में ये एडवेंचर आदिवासी विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है। काफ़ी महंगा है ये और काफ़ी खर्चा इसमें आया होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये बताइए, ये जो लगे हुए हैं इनको क्या कहते हैं? ये होल्ड्स होते हैं सर। अच्छा जी। ये जो होता है, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको कलरफुल चीज, ये जो ये लगे हुए हैं होल्स हैं, ये इसे कहते हैं होल्ड्स, ये जिसमें पकड़ा जाता है। और ये होते हैं वॉल्यूम्स। अच्छा, इसे वॉल्यूम्स किया जाता है। ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स, इसमें भी ग्रिप बनाई जाती है। इसमें जो ग्रिप होती है प्रॉपर, ये जो अपने फिंगर्स होती है इससे बनाई जाती है। अच्छा। होल्ड्स जो है अलग अलग टाइप के ये होते हैं, स्लिप नहीं होता है, इसको एक अलग ये किस चीज पॉकेट का बना होल्ड रहता है? है, ऐसा फिंगर पॉकेट होल्ड है ये किसका बना होता है ये? जी। ये अलग अलग केमिकल से, सैंड और इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं तब जाके ये बनता है। अच्छा जी। और जैसे आप ये देख रहे हैं फिंगर पॉकेट है, या आप देख रहे हैं स्लोपर है, होल्ड के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग इसको बिल्कुल अलग अलग टाइप के प्रकार के होते हैं। जो ये बड़ा सा आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम है, जो अभी के टाइम पे होती है क्लाइंबिंग। जी, अभी होल्ड पे नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होता है। अब देखेंगे इसको करीब से, बिल्कुल खुदरा टाइप का होता है, खुदरा, जैसे पकड़ मजबूत बनी रहे और स्लिप होने जैसे रेत माल आपने देखा होगा, ये थोड़ा उस टाइप का होता है। ये हाथों में भी लगता होगा, इसीलिए शायद आप ग्लव्स पहनते हैं उसमें। नहीं, ग्लव्स पहन के नहीं करते। जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो ऊपर क्लाइंब करते हैं, उनको हाथ मतलब टोटल हैंड रिलीज होता है, मतलब हाथ में कुछ नहीं होता। इसे पाउडर यूज किया जाता है। अच्छा। इसमें एक मैग्नीशियम, हाथ आपके जो हैं तो मैंने देखा कि काफी एकदम ठोस हो गए हैं। हाँ, वो बिल्कुल, क्योंकि ऐसा रहता है जैसे इंसान मेहनत करता है धीरे धीरे कठोर होता है, जैसे फिंगर्स का भी होता है। तो जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं ये, क्योंकि देखो आप पत्थर में किसी नाजुक चीज को अपन बार बार यूज करें तो खुरदर जाता है, तो ये ऐसा ही जैसा अपन यूज करें तो धीरे धीरे इसकी आदत बनती है, इसमें परत हटती है, तो आप आदत सी हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। क्लाइंबर्स को वैसे लाइव डेमो जो है हम आप अभी लीड क्लाइंब का लाइव डेमो देंगे हम। आप बताते जाइए। ये जैसे इसमें लीड क्लाइंबिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम रनिंग फिगर ऑफ 8 बांधते हैं। जी। ये देखिए इस तरह हम इसको लेंगे, ये यहाँ पे फिगर ऑफ 8 बांध रहा है, जिससे थ्रू क्लाइंबर्स क्लाइंब करता है, मतलब एज अ सेफ्टी के लिए होता है। ये रोप यूज करी जाती है। और मैं सेकेंडरी ये यूज कर रहा हूँ इक्विपमेंट्स, इसे कहते हैं कैराबिनर, इसे कहते हैं डिसेंडर। ठीक है, इससे मैं ब्ले करूंगा जिससे क्लाइंबर क्लाइंब कर सकेगा एज अ मेरी सेफ्टी के थ्रू।
इसको अपन ने रोप ली, डिसेंडर में पुट किया, उसके कैरेबिन लेके अच्छा, इस पे किया। इसको बांधने का तरीका हाँ। भी अलग रहता है। ये सुरक्षा के लिए हाँ, है, सुरक्षा के लिए एज। अच्छा, इसमें हेलमेट और बाकी चीजों की नहीं, जरूरत इसमें हेलमेट की पड़ती? जरूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती। यही जो है वो सबसे बड़ी चीज हाँ, है जो सबसे आपको- मेन चीज यही होती है प्लेयर। ये कभी स्लिप होता है क्या? नहीं, ये अपने मतलब सेल्फ कंट्रोल के ऊपर होता है। ये अपना हाथ जो है ना, ये लॉक होता है, इसमें लॉक सिस्टम होता है। ये अपन लॉक करें तो रोप आगे नहीं बढ़ेगी, अच्छा अच्छा अच्छा, और ये अपन धीरे धीरे आप छोड़ते हैं तो जब छूट जाएगी। वो ऊपर चढ़ेंगे तो आप हाँ। दूसरी तरफ से हाँ, उसको मैं पकड़ उसको के सेफ्टी दूंगा। प्लेयर एक सर्टिफाइड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्लाइंबर कहाँ से फॉल कर रहा है। हाँ। ये बहुत मैन है, एक प्लेयर के ही हाथ में क्योंकि क्लाइंबर की पूरी लाइफ है, तो उसको अच्छा। पता होना चाहिए कि क्लाइंबर कहाँ से फॉल करेगा। मतलब अकेले ये नहीं होता? बिल्कुल अकेले नहीं, कब उसे सपोर्ट रोप में चाहिए। रहता है। बिल्कुल एक क्या कहते हैं, जैसे जो ऊपर चढ़ता है और जो ये ऊपर जो चढ़ता है वो क्लाइंबर रहेगा, नीचे जो रहेगा वो प्लेयर रहेगा जो उसको सेफ्टी प्रदान करेगा। बिल्कुल, क्योंकि तो आप आज ऊपर बिल्कुल जाएंगे, मैं आप क्लाइंबर रहूंगा, क्लाइंबर यहाँ पे बनेंगे और प्रियांश प्लेयर रहेगा। तो सेन जी आप आज यहाँ नीचे रहेंगे? हाँ, और मैं ब्ले करूंगा ब्ले और ये करेंगे ऊपर आप। क्लाइंब करेगा। ये पाउडर क्या है उसके बारे ये में? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है जो क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है। पसीना जो होता है पसीने को आने नहीं देता है, जैसे पसीना आता है सूख, इससे हमें ग्रिप में भी काफी फायदा होता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, जैसे हमारे हाथ पे स्वेट आता है तो ये ऐसा करते हैं कि हम इस पाउडर को यूज करते हैं, हमारा हाथ स्लिप नहीं होता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और जब क्लाइंबर चढ़ रहा होता है उससे पहले परमिशन लेता है प्लेयर से, क्लाइंब इन, तो मैं क्लाइंब ऑन बोलूंगा, देन क्लाइंबर क्लाइंब करता है। एक्चुअली इसका कॉल होता है, ये कॉलिंग में होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे पूछूंगा प्लेयर रेडी, प्लेयर बोलेगा या रेडी, बोलेगा क्लाइंब इन, हमारा जो प्लेयर रहेगा बोले क्लाइंब ऑन, फिर मैं क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करूंगा। ओके ओके, जब मैं टॉप पे पहुंच तो जाऊंगा हम देखते हैं कि कैसे ये इन्होंने बताया कि अकेले ये स्पोर्ट्स नहीं होता है, जो ऊपर चढ़ता है उसका अलग नाम है, नीचे को एक इनकी भाषा में अलग अलग नाम दिए गए हैं और ये अभी चढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम देखेंगे ये ऑन, क्लाइंब इन ऑन। ये क्लाइंबर जब तक पहली क्लिप नहीं करता उससे पहले सपोर्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक क्लिप नहीं होगी, क्योंकि वो किसी के सपोर्ट पर रहता नहीं है, तो अपन को प्रॉपर सपोर्ट देना। क्या पता कभी फॉल हो गया तो अपन उसको सेव कर सके। अब क्लिप हो चुकी है, मेरा काम है प्लेइंग करना। अभी देखिए ये पहली क्लिप हुई, ये अब क्लाइंबर्स का काम है क्लाइंबिंग करना, मेरा काम है ब्ले करना। मैं ब्ले कर रहा हूँ इजिली। ये करीब कितनी ऊंचाई होगी? और ये 15 मीटर की है। 15 मीटर ऊंचाई हाँ। है। ये बड़ी काफी खतरे वाला काम है, मुझे तो लगता है कि नहीं, खतरे वाला तो नहीं है, बोल सकते हैं खतरे वाला, बट जिसको आदत पड़ जाती है, जो जिसको डर नहीं लगता एडवेंचर स्पोर्ट्स से, तो इजीली गेम को अडॉप्ट कर सकता है। हाँ। करीब 15 मीटर ऊपर जाने के बाद ये वापस आएंगे और हम देखेंगे कि ये मेरे हाथ में ही प्ले है, ये मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, वो वहां से नीचे आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से रोप मैं छोड़ रहा हूँ, वो नीचे रिलीज हो रहा है। ऐसे मेरे हाथ में सेफ्टी, अगर कुछ गिरेगा भी तो मैं उसको बचा लूंगा। मेरा काम, ब्लेयर का काम ये होता है क्लाइंबर की सेफ्टी। अलग अलग इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो हमें इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, ब्लेइंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, कि आपको ब्ले कैसे करना है। हर कोई ब्ले नहीं कर सकता, उसे टेक्निक पता होना चाहिए। इसके लिए पी बस टेक्निक होती है, उसे हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर ब्लेयर। वो कहाँ कहाँ तक आपने इसके पहले ट्रेनिंग दी है? और ये मैंने- आपके इसमें टी शर्ट में लिखा हुआ है जी, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन। तो मैंने लास्ट ईयर नेशनल भी खेला है, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। और इसके पहले मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग में एज अ इंस्ट्रक्टर स्पोर्ट क्लाइंबिंग का कोर्स भी कंडक्ट कराया है। और उसके अलावा स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी मैंने ए ग्रेड से मैं पास आउट हूँ, वहाँ पे कोर्स किया। और मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने लास्ट नेशनल 2018 में खेला था, उसके बाद मैंने कोविड के चक्कर मैंने नहीं खेला। फिर अभी स्टेट हुए थे, स्टेट्स में मेरी अभी 3 कैटेगरी, जैसे स्पीड, लीड, बोल्डरिंग था। तो मेरा लीड में 2nd पोजीशन था, बाकी स्पीड में 1st था और बोल्डरिंग में 1st था। स्टेट में मैंने अभी रिप्रेजेंट किया था। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और ये जिस मंशा को लेकर प्रशासन ने यहाँ पर इसे बनाया है, आदिवासी विकास विभाग ने, और आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो हम शुभकामनाएं देते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि स्थानीय बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और ये जो वॉल बनाई गई हैं, मतलब नेशनल लेवल की वॉल बनी है, इसमें आज नहीं तो कल यहाँ पर कम से कम विश्व के खिलाड़ी आएंगे, बच्चे आएंगे और अपना स्पोर्ट दिखाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि इस दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं वो सार्थक परिणाम भविष्य में लाएंगे।